क्या आप भी कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए यह सोचते हैं कि काश भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ती? वो ट्रेन जो पलक झपकते ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। आपने फिल्मों और दूसरे देशों में तो इसे देखा ही होगा, लेकिन जब भारत में इसकी बात होती है तो क्या हमें इस सपने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? आज हम आपको इस सपने की कहानी और उससे जुड़ी मुश्किलों के साथ भारत सरकार के एक बेहद शानदार फैसले के बारे में बताएंगे। यह फैसला न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि हमारे रेलवे नेटवर्क को एक नए युग में ले जाएगा। तो बात शुरू होती है साल 2015 से। भारत सरकार ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा। इसके लिए जापान के साथ करार हुआ। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। योजना थी कि 2022 तक बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी, लेकिन अब यह डेडलाइन 2026 तक बढ़ चुकी है और इसके आगे भी प्रोजेक्ट पूरा होना मुश्किल लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? वजहें कई हैं। भारत ने अपने हिस्से के कामों को काफी हद तक पूरा कर लिया है, लेकिन जापानी कंपनियों को यहां कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। भारत का रेल नेटवर्क जापान से अलग है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां, खासकर अंडर वाटर टनल्स जैसी तकनीकी चुनौतियां इस प्रोजेक्ट को धीमा कर रही हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने एक बड़ा और समझदारी भरा कदम उठाया है। दोस्तों, हम हमेशा किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते। यही वजह है कि भारत अब बुलेट ट्रेन से पहले अपने दम पर हाई स्पीड ट्रेन में तैयार करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि हाई स्पीड ट्रेन क्या होती है? दोस्तों, बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वहीं हमारी इन वंदे भारत ट्रेनें 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ती है। लेकिन इन दोनों के बीच की कैटेगरी यानी 200 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेनें हमारे पास अभी तक नहीं थीं। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने खुद अपनी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए इंडियन रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एनटीबी आईसीएफ ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल के साथ 867 करोड़ रुपए का करार किया है। इस करार के तहत 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाए जाएंगे। इनकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे मोमन होगी। दोस्तों, इन ट्रेनों को पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जाएगा। शुरुआती तौर पर इनमें 8-8 कोचम होंगे। यह ट्रेनें एरोडायनेमिक होंगी, जो तेज स्पीड में भी कम ऊर्जा की खपत करेंगी। इनके वेंटिलेशन और हीटिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस होंगे। हालांकि शुरुआत में इन पर लागत ज्यादा आएगी, क्योंकि डिजाइन से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ नए सिरे से करना होगा। लेकिन एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो भविष्य में इसका इस्तेमाल और भी ट्रेनों के निर्माण में होगा। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की सफलता ने ही इस बड़े कदम के लिए प्रेरित किया है। वंदे भारत ट्रेन न केवल तेज है, बल्कि यह ऊर्जा की खपत भी 30% तक कम करती है। इसका ऑक्यूपेंसी रेट 90% से ज्यादा है और यह समय पर पहुंचने के मामले में भी काफी सफल रही है। वंदे भारत ने यह साबित कर दिया है कि भारत में बने प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हो सकते हैं। यहां एक बात साफ कर लें, यह ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं होगी। इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। औसत स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। लेकिन यह ट्रेन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि यह हमें बुलेट ट्रेन के करीब लेकर जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि ये हाई स्पीड ट्रेनें किन रूट्स पर चलेंगी। अभी तक इसके लिए किसी विशेष रूट का ऐलान नहीं हुआ है। संभावना है कि इनके लिए मौजूदा ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाएगा या कुछ नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। भारत सरकार का यह कदम न केवल रेल यातायात को तेज और सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर भी ले जाएगा। दोस्तों, यह ट्रेनें केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। यह दिखाती हैं कि भारत अब अपनी चुनौतियों को खुद सुलझाने के लिए तैयार है। यह एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े,